Welcome back to all of you. You are watching channel Concept Mint. I am Rakesh. Today the topic is graphical representation of motion. So friend, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोग के साथ वो है किस तरह से मोशन को हम लोग ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट करके समझेंगे कि कौन सा मोशन अगर इस तरह का ग्राफ अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे कि ये कौन सा मोशन कहलाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे उसमें ग्राफ के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मोशन को। और यहाँ पर बोर्ड में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ ग्राफ को प्रेजेंट किया है। ये जो प्रेजेंटेशन है इसका नाम हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आप पूछेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्यों दिया है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो शो करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम बात करते हैं तो वो स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब वेलोसिटी। तो जब भी अगर एग्जाम में इस तरह का कोई ग्राफ आता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है तो आप समझिएगा कि आपको वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम वन बाय वन जो है इस ग्राफ के द्वारा समझेंगे कि इसको किस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ में यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज वाई एक्सिस। तो जो भी ग्राफ हम बनाते हैं उसको दो एक्सिस में डालते हैं। फर्स्ट है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हम लोग किसको रखे हैं, टाइम को, और वाई एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हम लोग टाइम को क्यों इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे एक्स एक्सिस में क्यों करते हैं, क्योंकि टाइम जो है हमेशा इंडिपेंडेंट होता है और टाइम के डिपेंड करता है डिस्टेंस। इसलिए हम लोग वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ रखते हैं और नीचे में जो है एक्स एक्सिस उसको हम लोग टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ जो है इसमें देखिए क्या हो रहा है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जीरो ओरिजिन है, यहां से टाइम भी बढ़ रहा है और यहां से आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। फर्स्ट केसेस में क्या होता है कि जैसे ही जीरो से कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करना शुरू करता है। सपोज कीजिए यहाँ पर 1 2 3 ये टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, तो 1 सेकेंड में जो है डिस्टेंस जो है कवर नहीं हो रहा है। सपोज कीजिए कि नहीं हो रहा है, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो जीरो। फिर जब 2 सेकेंड में जाते हैं तो यहां भी अगर क्या हो जाता है, इसका डिस्टेंस जीरो हो जाता है। और थर्ड पर भी जाते हैं, थर्ड सेकेंड में भी, तो यहां इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं दिखाई देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो जीरो है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जीरो वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेलोसिटी या जीरो स्पीड। क्योंकि स्पीड जो है वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, यहां पर जब स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो इसको हम लोग जीरो वेलोसिटी कहेंगे। अगर इस तरह का ग्राफ है, यहां पर देखिए ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सिस पर ही मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस पर हम यहां पर इसको ड्रॉ कर रहे हैं, जीरो से लेकर के ये 3 4 इस तरह से सेकंड मूव कर रहा है, टाइम मूव कर रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब देयर इज नो ग्राफ। अगर नो ग्राफ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेलोसिटी या जीरो स्पीड। जीरो वेलोसिटी कब बोलेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं मूव करता है इन कंपेरिजन टू टाइम। और जीरो स्पीड कब बोलेंगे, जब डिस्टेंस नहीं मूव करता है इन कंपेरिजन टू टाइम। सो दिस इज कॉल्ड, दिस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेलोसिटी या जीरो स्पीड ग्राफ। ठीक है, सेकेंड वन जो है, यहां पर सेकेंड वन जो ग्राफ है उसमें भी रिप्रेजेंटेशन टाइम हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर डाला है और वाई पर हम लोग क्या डाला है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4। अगर यहां से सपोज कीजिए कि यहां से 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय करता है, या एक सेकेंड में एक डिस्प्लेसमेंट मूव करता है, 2 सेकेंड में 2 मीटर जाता है, 3 सेकेंड में 3 मीटर जाता है, 4 सेकेंड में 4 मीटर जाता है। तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरह से।
है ना। आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ओरिजिन से लेकर के देखिए यहां पर क्या है, स्लोप यहां पर जो है अप की तरफ जा रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्राफ जो है एक्स और वाई के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो जीरो से लेकर के मूव कर रहा है अपवर्ड्स। इसका मतलब ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म कंडीशन में बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। इस ग्राफ को हम लोग क्या देख करके बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इसमें जो है जितना टाइम जा रहा है इक्वल अमाउंट में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इक्वल अमाउंट में टाइम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यहां पर ये वेलोसिटी, ये स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म कलर है। थर्ड वन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तीसरे ग्राफ पे यहां पर क्या शो हो रहा है कि सपोज कीजिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो ग्राफ आ रहा है वो जीरो ओरिजिन से यहां मूव किया, यहां डिस्टेंस इतना चला, फिर उसके बाद एक सेकेंड के बाद वो 1 मीटर नहीं जा पाता है, वो समझ लीजिए कि हाफ मीटर जाता है। फिर 2 मीटर के बाद जाने पर भी वो 2 मिनट में वो 1 मीटर जाता है। 3 मिनट में वो मान लिए यहां पर 1.5 मीटर की दूरी तय करता है, और 4 मिनट में वो 2.5 मीटर जाता है। इसका मतलब क्या है, यहां पर वेरिएबल है जो इसका डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है एज पर द रेट ऑफ टाइम के अनुसार वो एक समान नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब भी आपका ग्राफ जो है ओरिजिन से जब वो आगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़ता है तो यहां पर देखिए कर्व बन रहा है। ये कर्व साइन का मतलब क्या हो गया, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम लोग किस तरह का बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे टाइम बढ़ रहा है उस रेशियो में डिस्टेंस नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी डिस्टेंस जो है वो कम मूव कर रहा है इन कंपैरिजन टू टाइम। इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है कि कभी कभी जो है यहां पर y है और ये मान लीजिए x है, ये इस तरह का भी ग्राफ आ सकता है। इस तरह के ग्राफ में भी हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ जीरो से क्या बन रहा है, ओरिजिन से यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो अपवर्ड से फिर डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, यानी कर्व शेप बन रहा है। तो जब भी आपको कर्व शेप बनता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ में अगर इस तरह का बनता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे तरह के ग्राफ का। ये तो फर्स्ट ग्राफ था जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाता है, और सेकेंड ग्राफ हम लोग अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। अब मैं दूसरा रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, दैट इज स्पीड और टाइम ग्राफ। इसको हम लोग दूसरा चीज क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी y और x एक्सिस के बीच में वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग देखेंगे यहां पर जो ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किया है उसमें फर्स्ट ग्राफ क्या है, वो बताता है व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर देखिए स्पीड जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करना शुरू किया। मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड में जो उसका स्पीड है वो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर मूव किया, 4 मीटर मूव किया। अब ये 4 मीटर जाने के बाद वो स्पीड जो है बढ़ नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है कांस्टेंट हो जाता है।
यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर जाता है, 2 सेकेंड में 2 मीटर जाता है, 3 सेकेंड में 3 मीटर जाता है और 4 सेकेंड में वो 4 मीटर जाता है। अब जो है इसके बाद उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होने पर ये ग्राफ हमको दिखाई दे रहा है, दैट इज 0 से लेकर a तक और उसके बाद यहाँ a से b ये हमारा ग्राफ शो कर रहा है। इसका मतलब कि अब जो स्पीड जो है वो बढ़ना बंद कर दिया। इसका मतलब अब क्या समझ रहे हैं कि AB जो है वो पैरेलल किसके हो गया, OC। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड जब पैरेलल हो जाता है तो यहां पर एक्सीलरेशन। आपको एक चीज बता दें कि स्पीड टाइम ग्राफ जब आप पढ़िएगा तो इसका मतलब एक्सीलरेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। ये चीज क्लियर होना चाहिए कि इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उसका मतलब हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। अभी क्या है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम। इसका मतलब एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन बनेगा वहां पर क्या बनेगा, नो एक्सीलरेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो एक्सीलरेशन, जीरो। यहां पर एक्सीलरेशन क्योंकि अब कांस्टेंट हो गया तो यहां पर नो एक्सीलरेशन। इस तरह का ग्राफ अगर आपको आता है तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि जहां पर कांस्टेंट स्पीड हो गया वहां पर नो एक्सीलरेशन। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकंड, व्हेन स्पीड चेंजेस। स्पीड जो है चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ यूनिफॉर्म। मतलब कि जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड और वेलोसिटी बढ़ेगा। जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड और वेलोसिटी बढ़ेगा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम लोगों ने बताया है पहले के वीडियो में कि अगर इक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड इंक्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है। थर्ड वाले में, यहां थर्ड जो हम लोग यहां पर देखिए, यहां पर जो ग्राफ है ये 0 से लेकर के अपवर्ड्स की तरफ जा रहा है। जब भी अगर कोई ग्राफ 0 से स्ट्रेट लाइन अपवर्ड्स की तरफ जा रहा है इसका मतलब वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। लेकिन इस ग्राफ में देखिए क्या हुआ कि 0 से स्पीड और वेलोसिटी बढ़ा था और एक पॉइंट पर जाकर के वहां से वो डाउनवर्ड होना शुरू हो गया। यहां पर जो ग्राफ है 0 से बढ़ करके कुछ डिस्टेंस जाने के बाद उस ऊंचाई पर से फिर वो डाउनवर्ड जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब इसको हम लोग निगेटिव एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं। दिस काइंड ऑफ ग्राफ शोज निगेटिव एक्सीलरेशन। यानी निगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। सो यहां पर अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज करते जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, है ना। जब वो 0 से लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं और जब ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप में अगर डाउनवर्ड्स नीचे आते हैं तो निगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड, व्हेन इनिशियल स्पीड इज नॉट 0। आपको कहीं ग्राफ जो है दिखाई देगा जहां पर 0 से थोड़ा सा मूव करता है किसी पॉइंट पर, यानी उसका स्पीड जो है या वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ स्पीड जो है मूव किया है और उसके बाद वो एक्सेलरेट होता है। यहां पर देखिए ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो बढ़ते चला जा रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द स्पीड इज नॉट 0, है ना। यहां पर स्पीड जो है 0 नहीं है। इस सब कंडीशन में स्पीड जो है वो 0 से मूव किया, लेकिन यहां पर क्या है, स्पीड और वेलोसिटी पहले से दिया हुआ है, नॉट 0। नेक्स्ट है व्हेन स्पीड चेंजेस नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्पीड जो है इक्वल अमाउंट में स्पीड बढ़ता है, नॉन इक्वल अमाउंट में स्पीड बढ़ता है, जिसको अनइक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड बोलते हैं, विथ रेस्पेक्ट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म रेट। इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म रेट कहते हैं। अगर यहां से ग्राफ जो है टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्राफ जो है वो क्या स्लोप दिखा रहा है, मतलब वो कर्व के रूप में दिखा रहा है, चाहे वो अपवर्ड्स कर्व हो चाहे डाउनवर्ड्स कर्व हो, दोनों कर्व्स को हम लोग जब देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज नो एक्सीलरेशन, व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और जब स्पीड जो है नॉट इनिशियल नॉट जीरो तो उसको हम लोग बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज व्हेन स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।